ओम शांति। आज 18 मई 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे आशिकपन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकेंगे। आज का प्रश्न है, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं। भगवान कहते हैं, बच्चे, मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो, हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो। मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा, आपकी कमाल है। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। बाबा कहते हैं, सवेरे सवेरे उठ अपने आप से ऐसी ऐसी बातें करनी है। आज का गीत बजा है, तुम्हारे बुलाने को दिल चाहता है। ओम शांति। लाडले बच्चे, ये जानते हैं हम आत्माएं आशिक हैं उस एक माशूक बाप की। बच्चे जानते हैं आशिक और माशूक का संबंध कितना तीखा होता है। वह जिस्मानी आशिक जो होते हैं वे जिस्म पर आशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं। बच्चे जानते हैं जब कोई की शादी होती है तो वे भल स्त्री पुरुष कहलाते हैं, परंतु वह भी अधिक माशूक है। एक तो को पतित बनाने वाले पहले से ही उनको पता है, जानते हैं विकारी बनेंगे। अभी तुम बच्चे आशिक बने हो एक माशूक के, जो सभी आत्माओं का माशूक है। सभी उस एक के आशिक हैं। सब भक्त आशिक हैं भगवान के, परंतु भक्तों को भगवान का पता नहीं है। भगवान को ना जानने के कारण कुछ भी शक्ति आदि उनसे पा नहीं सकते। साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ अल्पकाल के लिए मिलता है। तुम तो याद करते हो एक माशूक को, उससे बुद्धि योग लगाया जाता है, जो बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है, पतित पावन सर्वशक्तिवान है। उस बाप से, उस परम पिता से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो। तुम्हारा ज्ञान ही अलग है। शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। माया क्या है? 5 विकार। विकारों पर जीत पाने के लिए हम परमात्मा से शक्ति लेते हैं। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है, कितना मीठा है। जिन्होंने परमात्मा को अपना बनाया है वह जानते हैं कितना अच्छा माशूक है। जिसको आधा कल्प से सब याद करते हैं, वह जिस्मानी आशिक माशूक तो एक जन्म के होते हैं। तुमने तो आधा कल्प याद किया है। भगवान को आधा कल्प द्वापर से याद किया है ना। अभी तुमने बाबा को जाना है तो तुमको बहुत शक्ति मिल रही है। तुम श्रीमत पर चल स्वर्ग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक बनते हो। आशिक बनती है आत्मा, कर्तव्य आत्मा करती है कर्मेंद्रियों से। आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक है ना, तो आत्मा जो है कर्मेंद्रियों से कर्मेंद्रियों को निमित्त बनाकर कर्तव्य करती है। अभी तुम बच्चों को ये धुन लगी हुई है कि भगवान से वर्षा लेना है। विष की लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते थे वह भगवान ने आकर सब कैंसिल किया है। कहते हैं, इन सब बातों को छोड़ अब मेरे को याद करो। क्योंकि भगवान आते ही सबसे पहले क्या कहते हैं? पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता की प्रतिज्ञा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, जो है विष के लेन, विकारों के लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते हैं, उसका वो जो है भगवान आकर सबसे पहले जो है उसको ही कैंसिल कराते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा, पवित्रता की प्रतिज्ञा लेते हैं। इन सब बातों को छोड़ अब मेरे को याद करो। जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद रहती है ना। उनमें बुरी भावना नहीं होती। जैसे लैला मजनू हीर रांझा, उनमें कहते हैं बुरी भावना नहीं होती, बस वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। पर यहाँ जो है विकार की बात नहीं। उन जो है आशिक माशूक जो वो होते हैं जिस्मानी जो है। अभी तुम याद करते हो एक को, एक परमात्मा को याद करते हो।
याद के पुरुषार्थ अनुसार तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो। समझो कोई ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हारी आयु 50 वर्ष है। बाबा कहते हैं तुम अभी योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में ज़्यादा रहेंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की भी तो आयु जो है कम बता रखी थी जो है, और फिर जो है वो तो काफ़ी जो है अंत तक उन्होंने पुरुषार्थ किया और योग बल से उनकी आयु में काफ़ी इजाफा हुआ। फिर भविष्य जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले ही बन जाएंगे। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ती है, फिर पद भी कम हो पड़ता है। भल सुखी तो सब बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई से फर्क सारा पद का रहता है। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद। धन तो नंबरवार होगा ना, सतयुग में धन नंबरवार होगा, क्योंकि जो है जितना यहाँ जो है पुरुषार्थ करेंगे उसी के अनुसार वहाँ सतयुग में पद पाएंगे, और उसी के अनुसार धन 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 से धनाटे धन से सब संपन्न बनेंगे। तो बाप समझाते हैं कि जो है धन तो नंबरवार होगा ना, एक जैसे सब धनी तो हो ना सके। तो बाप समझाते हैं बच्चे जितना हो सके मेरी मत पर चलो। आधा कल्प तुम आसुरी मत पर चलती हो, जिससे तुम्हारी आयु कमती होती गई है। भले कितना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया कल मर गया। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिलता है ना। दान पुण्य करेंगे तो एक कल्प के लिए जो है उनको फायदा होता है। अब भगवान तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे झोली भर रहे हैं। तुम कितने साहूकार बनते हो। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो या वर्षा कहो, भगवान से मिल रहा है। तुम भगवान से वर्षा लेते हो तो तुमको फिर औरों को रास्ता बताना है। जो तुम जो है भगवान से लेते हो, बाबा कहते हैं औरों को जो है ये ज्ञान धन का दान करना है, औरों को रास्ता बताना है भगवान का, भगवान से मिलाना है। भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए। भारत में गाया जाता है गॉड इज लक्ष्मी गॉड नारायण। नई दुनिया में गॉड गॉडेस ही राज्य करते हैं, क्योंकि गॉड द्वारा पद मिला हुआ है। परंतु बाबा समझाते हैं अगर उनको गॉड गॉडेस कहेंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को भी गॉड गॉडेस कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। परम पिता परमात्मा की श्रीमत द्वारा हम राजयोग सीखते हैं, फिर राज्य भाग्य पाएंगे। परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर नर्क में आए, तब तो नर्क को स्वर्ग बनाए। जो कल पहले बने होंगे वही बनेंगे। सब एक रस तो नहीं होते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। आजकल तो बच्चे हिम्मत कर पान का बीड़ा उठाते हैं। बाबा फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती है, हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। अच्छा ये तो ठीक है, परंतु फिर ज्ञान की ताकत चाहिए, धारणा चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुम जो है ऐसे जो है गंधर्व विवाह जब कर देते हैं ज्ञान में आने के बाद जो है, तो उसके लिए फिर आगे जो है पवित्र रहने के लिए स्त्री पुरुष आपस में साथ रहें, पवित्र रहने के लिए ज्ञान की बहुत अच्छी जो है ताकत चाहिए, धारणा चाहिए। जितना वारिस और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बहुत विलायत में भी रहते हैं, कंपेनियन हो रहते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर सब मिलकर स्त्री को दे देते हुए व चैरिटी में दे देते हैं। अभी तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा माशुक मिला है, तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी कितनी याद रहनी चाहिए। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। तुम ही भगवान को जानते हो, और कोई भी साधु संत आदि भगवान को नहीं जानते। यहाँ भगवान बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। इस समय भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु उन्हें पवित्रता का बल नहीं मिल सकता जितना तुम बच्चों को पतित पावन बाबा से मिलता है, क्योंकि वह भगवान को नहीं जानते हैं। दूसरे ये भक्ति दूसरे लोगों के लिए कह रहे हैं। भल कोई जो है यहाँ जो है उसके सामने भी बैठे हैं, लेकिन उनको इतना नहीं मिलता है, क्योंकि
वो जो है बाबा को नहीं जानते हैं। आत्मा सो परमात्मा या ब्रह्म ही परमात्मा है, ऐसे कह देते हैं साधु संत आदि के। जो साधु संत के शिष्य वगैरह हैं उनके बारे में कहा जाता है कि साधु वगैरह तो कह देते हैं ना, साधु संन्यास धर्म में तो यही कहा जाता है कि ब्रह्म ही परमात्मा है, ऐसे ही कह देते हैं। ब्रह्म में तत्व को परमात्मा कह देते हैं, लेकिन वो तो रहने का स्थान है, वो परमात्मा कैसे हो सकता है। अनेकानेक मतांतर हैं, यहाँ तुम सबकी एक अद्वैत मत है। मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है। भगवान द्वारा बरोबर मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। मूत पलिती मनुष्य को आकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो है ना। बाकी शास्त्र तो बहुत सुनते पढ़ते आए हैं, परंतु उनसे कोई फल नहीं मिलता। अभी बाबा आए हैं तो उनका सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए। बुद्धि योग और कहाँ भटकना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। भक्ति मार्ग में तो कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पकड़ते आए हैं, परंतु वे कोई भगवान तो नहीं है ना। भल शिव बाबा का नाम भी याद है, परंतु समझते नहीं हैं। परमात्मा को पत्थर ठिक्कर में डाल दिया है। सूत ही सारा मूंझा हुआ है, सारा सूत ही मूंझा हुआ है, क्योंकि परमात्मा को जो है सर्वव्यापी कहकर जो उसकी बहुत सकाय कह दिया है कि तुझ में मुझ में सब में भगवान है। तो इसलिए जो पूरा धागा ही जो है, पूरा इसका धागा जो है सृष्टि रूपी धागा ही मूंझा हुआ है। सिवाय भगवान के कोई उनको सुलझा न सके। भगवान किसको भी मिलता नहीं। जब भगवान खुद आके अपना परिचय देते हैं तब ये सूत जो सुलझता है। स्वयं भगवान कहते हैं, जब भक्ति पूरी हो तब मैं आऊँ। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है दिन और रात। शुरू में भी पहले जब प्रवेशता हुई तो दीवारों पर ऐसे ऐसे चक्र निकालते रहते थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं। समझ में कुछ नहीं आता था, हम तुम सब बेबीज थे। फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता गया। अभी तुम पढ़कर होशियार हुए हो तो बिल्कुल सहज रीति समझा सकते हो। ऐसे नहीं समझना ये बहुत पुराने बच्चे हैं इसलिए हमसे होशियार हैं, हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। इसलिए कभी ये मत सोचो कि जो हम पीछे आए हैं तो हम जो है आगे नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं कि बाबा जो है किसी के साथ भी जो है बाबा सबके साथ जो है पूरा न्याय करते हैं और सबको जो है बाबा की भाषणा मिलती है। इसलिए जो है चाहे कोई लास्ट में भी आए उसको भी बाबा की उतनी ही वो पालना मिलेगी जितने कि पहले वाले बच्चे को। इसलिए जो है लास्ट में आने वाले भी आगे जा सकते हैं। देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती रहती है। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। सतयुग में था अभी नहीं है, तब तो बाप फिर देने आए हैं। कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए और योग में लग जाएं। कोई कहते हमको फुर्सत नहीं है, इस याद से ही तुम सदैव के लिए निरोगी बनेंगे, तो उस धंधे में लग जाना चाहिए ना। इसमें स्थूल कुछ भी करने का नहीं है, ये तो सारी जो है बुद्धि मन बुद्धि का खेल है, स्थूल कुछ नहीं करना है। याद जो है मन और बुद्धि से बाबा पे अपना जो है मन और बुद्धि को बाबा पे लगाना है। लौकिक बाप की याद रह सकती है, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो। अपने जन्म देने वाले माता पिता को याद करते रहते, उनकी याद रहती है ना, तो जो है इस पारलौकिक पिता की याद बाबा कहते क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था ना, तुम विश्व के मालिक थे ना, क्या ये भूल गए हो। तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और फिर शूद्रवंशी, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनाने आया हूँ। ब्राह्मण बनेंगे तब तो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। ब्राह्मण कभी भिखारी बन नहीं सकते, अंत तक तो पवित्र रहना ही है, तब नई दुनिया के मालिक बन सकेंगे। कितनी भारी प्राप्ति है, तुम भगवान को याद नहीं करते हो। बच्चा बनकर और भगवान बाबा को पिता को याद ना करे, ऐसा तो कभी होता नहीं कि आप
बच्चा अपने पिता को भूल सकता है, बाबा कहते हैं। बाबा को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? ये तो आमदनी है ना। साधु संतों के पास तो प्राप्ति कुछ नहीं है, सिर्फ पवित्रता का बल है, ईश्वरीय बल नहीं है। ईश्वर को जानते ही नहीं तो बल कैसे मिले? बल तुमको मिला है। बाबा खुद कहते हैं, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो। क्रोध है सेकंड नंबर भूत, क्रोध है सेकंड नंबर का विकार। बड़े से बड़ा भूत है काम का। सतयुग में भारत वाइसलेस था, निर्विकारी था, कितना सुखी था। विवश बना है तो अब भारत का क्या हाल हो गया है। बाप फिर भारत को वाइसलेस बनाने आए हैं, निर्विकारी बनाने आए हैं। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े और तुम भूल जाते हो। माया फर्श से विकर्म करा देती है, बड़ी भारी मंजिल है। तुम ऐसे बाप के श्रीमत पर नहीं चलते हो। ऐसे पिता से प्यार नहीं है, कहते हैं भूल जाते हैं। अच्छा, एक घड़ी आधी घड़ी कम से कम इतनी तो कोशिश करो जो अंत में बाप ही याद रहे। ये अंत काल है ना, अंत काल जो नारायण सिमरे। मैं नारायण बनता हूँ, तुम भी बनते हो ना। बाबा कहते हैं पूरे आशिक भी बनो ना। बाप तो दाता है, बाप को अपना बनाएंगे तो बाप राय या मत देंगे। सौतेले को तो मत नहीं देंगे ना, अपने बच्चों को ही मत देंगे। बाप तो दाता है, तुमसे कुछ लेते हैं क्या है। तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए। मैं तो विश्व का मालिक भी नहीं बनता हूँ। ऐसे कभी नहीं समझना कि हम शिव बाबा को दान करते हैं। नहीं, शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। मरने समय दान कराते हैं, करनी मरते समय दान कराते हैं ना, करनी भोर को सब देते हैं। तुम्हारे पास है ही क्या, ठिक्कर ठोकर दान करने हो, परमात्मा दान करते हो परमात्मा को। तुम्हारा ये सब खत्म हो जाना है, मरने से डरते तो नहीं हो ना। बाबा कहते हैं इस छीछी दुनिया से मरना अच्छा है। 5000 वर्ष पहले भी मच्छरों सदृश सबको ले गए थे बाबा, अपने साथ परम धाम ले गए थे सब, इस सृष्टि की सभी आत्माओं को। मैं तुम्हारा कालों का काल महाकाल हूँ। तुमको आधा कल्प के लिए काल के पंजे से छुड़ाता हूँ। वहाँ तो आत्मा स्वतंत्र रहती है। बाबा कहते हैं तुम्हारा कालों का काल पिता भी हूँ। और जो है तुमको आधा कल्प के लिए सतयुग त्रेता में काल के पंज, क्योंकि वहाँ तो हम अमर हो जाते हैं ना, वहाँ तो इच्छा मृत्यु होती है, इसलिए आधा कल्प के लिए बाबा जो है हमें काल के पंजे से छुड़ाते हैं। और वहाँ आत्मा स्वतंत्र रहती है। जब शरीर पुराना हो तब छोड़कर नया लेती है सतयुग त्रेता में। अभी भी समझते हैं बाबा पास जाना है तो सवेरे उठकर बाबा से बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। बाबा आपकी कमाल है, आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। काम के भूत को पहले लात मारेंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। बाबा मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। ऐसे ऐसे बातें करनी होती हैं जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं। बाबा हम अशरीरी आए थे, अभी याद पड़ा इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, ओना तो होगा ना, ब्रह्मा को भी ओना होगा ना। कितने ढेर बच्चे हैं, कितनी संभाल होती है। बच्चे बिल्कुल आराम से रहें। यहाँ तुम ईश्वरीय घर में हो ना, कोई संदोष नहीं। भगवान सम्मुख बैठा है, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर बच्चा बच्चा कहते हैं, इसमें आकर ब्रह्मा में आकर कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि विकार में कभी भी नहीं जाएंगे। पवित्रता की मुझे मदद करो तो भारत को पवित्र बनाएंगे। हिम्मते बच्चे मददे बाप, याद नहीं आता कल्प कल्प हम यही धंधा करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जो मेहनत करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कांग्रेसियों ने बापू को कितनी मदद की, अब देखो राज्य मिला, परंतु राम राज्य तो बना नहीं। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान होते जाते हैं। भगवान आकर सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। आधा कल तुम सुखी रहते हो। करना क्या है, गृहस्थ व्यवहार में रह के कमल पुष्प समान जो है
पवित्र रहना है। कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन उसमें कीचड़ जो है, कीचड़ का छींटा तक नहीं लगता, कीचड़ से ऊपर रहता है। इसी तरह हमें कलयुग रूपी कीचड़ से रहना यही है, लेकिन जो है इसमें रहते हुए भी जो है पवित्र रहना है और जो है दूसरों को भी पवित्र बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। सच्चा सच्चा आशिक बनना है, बुद्धि योग एक माशुक से लगाना है, बुद्धि इधर उधर ना भटके, इस पर अटेंशन देना है, प्राप्ति को सामने रखते हुए बाबा को निरंतर याद करना है, पवित्र जरूर बनना है, भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। आज का वरदान है, महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। जो महावीर हैं वह कभी ये बहाना नहीं बना सकते कि सर्कमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए हार हो गई। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी छोटी बातों में कमज़ोर ना हो। तभी तो जो है महाभारत रामायण में क्या दिखाते हैं, महावीर जो हनुमान को दिखाते हैं ना, किस तरह जो है हर समस्या का जो है सामना करते हैं। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, वह कभी उदास नहीं होते, उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी आ नहीं सकती। आज का स्लोगन है, सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। इसलिए जो है गीता में क्या लिखा है, जाए ज्ञानी और योगी आत्मा कौन है, जो कि जो है सब में निंदा स्तुति हार जीत मान अपमान सब में उनकी स्थिति एक रस रहे, वो अचल रहे। तो वो कब होगा, वो तभी होगा जबकि जो है हम सब के प्रति जो है कल्याण की भावना रखें। चाहे कोई कैसा भी बर्ताव हमारे साथ करे, चाहे कोई कैसा भी दृष्टि हमारे साथ हमारे प्रति रखे, लेकिन हमारी दृष्टि जो है उनके प्रति उपकारियों के प्रति भी हमारी दृष्टि जो है उपकारी होनी चाहिए। हमें जो है उनका जो है शुभकामना ही रखेंगे, क्योंकि यदि हमारी तरफ से शुभकामना रहेगी तो हमारी स्थिति में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यदि जो है हमारी भावना ऊपर नीचे होती जाएगी तो फिर हमारी स्थिति में फ़र्क पड़ता जाएगा। इसलिए जो है ज्ञानी और योगी आत्मा जो है एक वही है। इस ज्ञान और योग का सार ही ये है कि सबके प्रति शुभकामना रखना। तो इसलिए बाबा कहते हैं यदि हम सबके प्रति कल्याण की भावना रखेंगे, यही जो है ज्ञानित्व आत्मा और योगित्व आत्मा के लक्षण हैं। अच्छा, ओम शांति।